ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखिए, कल के दिन आ गए हैं पिठोरी अमावस्या। इसको कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 4 उपाय देखने वाले हैं जो कि हमें इस अमावस्या के दिन करने हैं। देखिए, हर बार नई अमावस्या, हर मंथ में नए नाम से जाने वाली अमावस्या आती है। तो इस मंथ में जो अमावस्या आ रही है उसका नाम है कुशग्रहणी और पिठोरी अमावस्या। तो ये जो अमावस्या है उस पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर को है। अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 4:48 से हो रही है और 15 सितंबर को सुबह 7:09 तक ये अमावस्या रहने वाली है। पिठोरी अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों का आटे की आकृति बनाकर पूजने का विधान है। पिठोरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन का महत्व जान लेना चाहते हो तो देखिए, इस दिन पूजा पाठ, जप तप के साथ स्नान दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और अन्य पूजन कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने एवं पूजा में कुश के प्रयोग का विशेष महत्व है। इस दिन वर्षभर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं। धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली यह घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह वर्षभर तक पुण्य फलदायी होती है। बिना कुशा घास के कोई भी धार्मिक पूजा निष्फल मानी जाती है, इसलिए कुशा घास का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में प्रमुखता में किया जाता है। इस दिन तोड़ी गई कोई भी कुशा वर्षभर तक पवित्र मानी जाती है। अत्यंत पवित्र होने के कारण इसका एक नाम पवित्री भी है। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उसके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा रूप से वो बाल बदल गए। कुशा का महत्व है। वेदों और पुराणों में कुश घास को पवित्र माना गया है। इस कुशा दर्भ या डाफ भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका उंगली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण और महाभारत में इसका महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठने के बाद पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुश की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए। रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होता है और उसी के कारण उस उंगली में हम ये अंगूठी पहनते हैं। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है। दूसरा कारण इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग गए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होगी। इसलिए कुशा अंगूठी बनाकर हाथ में पहनना बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए, वो 4 कौन से उपाय हैं जो हमें इस दिन करने हैं। सबसे पहली बात, पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है। इस दिन आपको पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन यदि आप तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पा सके तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के नाम से वस्त्र, धन और अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। उसी के साथ साथ आपको धन के लिए अपने घर में एक उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। सिर्फ पिठोरी अमावस्या को नहीं, जो भी अमावस्या हर मंथ में आती है उसको भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय जान लेते हैं। अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इस दिन घर में बिल्कुल भी कचरा न रखें। किधर भी किसी भी कोने में कचरा नहीं रहना चाहिए। अमावस्या का दिन साफ सफाई के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन घर में पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था चाहिए। घर के हर कोने में बल्ब या दिया लगा दीजिए। किसी कोने में अंधेरा न होने दे। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तीसरा जो उपाय है वो है शनि दोष के, अगर आपको शनि दोष होगा आपकी कुंडली में या फिर आपके फैमिली के किसी व्यक्ति के कुंडली में, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की बुरी दृष्टि हो तो इससे बचने के लिए अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। और ये दीपक जलाने के बाद आपको घर पे आना है। दीपक जब भी जलाते हो आप, तब आपको सरसों के तेल का ही दीपक उधर जलाना है। उसी के साथ साथ अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आपको शत्रु से डर लगता है या आपको बहुत लोगों की दृष्टि लग जाती है, नज़र लग जाती है, जिन लोगों को शत्रु का भय सताता है, वे पिठोरे अमावस्या के दिन भगवान की पूजा के बाद तेल से चुपड़ी रोटी किसी कुत्ते को खिला दीजिए। यदि कुत्ता न मिले तो आप कौवे को भी खिला सकते हैं। इस उपाय से लाभ अवश्य होता है। उसी के साथ साथ अगर आपको लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो इस पिठोरे अमावस्या के दिन सुबह आपको एक नींबू ले लेना है। इसे किसी भी मंदिर में रख कर आना है। अब इस नींबू को शाम के समय वापस उठा कर लाए और अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर इसके 4 टुकड़े करें और चौराहे पर जाकर आपको चारों तरफ ये नींबू जो है वो फेंक देना है। ऐसा करने से हमें जल्द ही नौकरी प्राप्त होती है। तो ऐसे कुछ उपाय है जो कि हमें इस अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। ये उपाय अगर हम करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होगी। उसी के साथ साथ आपके अगर किसी के नौकरी का प्रॉब्लम है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।